दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। बहुत सारे डिप्लोमा वाले जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं ना, बहुत गुस्से हैं अभी तो। उनका गुस्सा जायज भी है भाई। कभी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट कहती है एग्ज़ाम नहीं होंगे, डिप्लोमा के हों या बीटेक के हों, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। और 6 तारीख को यूजीसी का नोटिस आया। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना लेट इसलिए हूँ कि मुझे बुखार था, 2-3 दिन से था, अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बोलने की इस सिचुएशन में हूँ। 2-3 दिन से तो ऐसा लग रहा था बोल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा इतना तो बनता है भाई। मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऑलरेडी न्यूज़ में और बहुत सारी अलग अलग यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में सारी डिटेल आ गई है। वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लेटर है, ये यूजीसी ने जो ऑफिस ऑर्डर जो हर एक यूनिवर्सिटी में जाएगा, ये वो है। उसके बाद ये प्रेस रिलीज है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, मैं आपको पहले प्रेस रिलीज दिखा देता हूँ जो सारे लोग दिखा रहे हैं हिंदी में। ये हिंदी में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। जूम कर दिया मैंने आपके लिए ताकि आपको और क्लियर। ये 6 जुलाई को आया था, इसमें कहीं भी एडवाइजरी नहीं लिखा हुआ, ये ऑर्डर है। मतलब आपको अगर ये लग रहा है कि सितंबर में कोई कारण हो जाएगा, पेपर कैंसिल हो जाएंगे, जो भी डिप्लोमा के फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, चाहे वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, हरियाणा वाले भी भाई, यूजीसी से ऊपर कुछ नहीं है। यूजीसी ने जो बोल दिया सबको मानना पड़ेगा, सर्वोपरि है। यूजीसी ने जो बोल दिया वही है। अगर हरियाणा में बोला भी गया है कि एग्जाम नहीं होंगे तो हरियाणा वाले बच्चों के लिए स्पेशली, मैं भी बिलोंग हरियाणा से करता हूं, हालांकि ये गलत बात है। एक स्टेट राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, लेकिन भाई जो यूजीसी ने कह दिया है ना वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम है कि हरियाणा गवर्नमेंट कुछ और, हरियाणा गवर्नमेंट कहेगी नहीं जी। तो ये सारी चीजें तो आपको पता लग चुकी होंगी। ये जो मैं ऊपर पढ़ रहा हूं ये सब 6 तारीख को पता लग गया होगा। दोस्तों मैं थोड़ा बीमार था, आज भी मेरी मुंह से आवाज जो मैं निकाल रहा हूं वो मैं ही जान रहा हूं, लेकिन मैं अपने डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, उनको बहुत टेंशन है, डिप्लोमा के बच्चों को टेंशन है, उनके मम्मी पापा को टेंशन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा वाले हों, वेस्ट बंगाल में भी ये बोल दिया गया था, मध्य प्रदेश में बोल दिया गया था, महाराष्ट्र में भी बोल दिया गया था कि डिप्लोमा के और डिग्री के जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो नहीं होंगे। वो भी उनको पुराने सेमेस्टर के एग्जाम के बेसिस पे और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे 50% वो 50 वो, किसी ने कहा था कि भैया 40% वो और 80-60% वो, किसी ने 20 और 80, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग अपने तरीके के नोम बने थे भाई। इतनी सारी यूनिवर्सिटी के नोम मैं आपको नहीं बताने बैठा, लेकिन यूजीसी ने 6 तारीख को दरकिनार कर दिए चीजें। उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि जो भी फाइनल ईयर के बच्चे होंगे, उन्होंने, मेरे को नहीं पता भाई, यूजीसी ने बच्चे की प्लेसमेंट अगर किसी की होगी फाइनल ईयर की तो उन्होंने उस बच्चे के हित के लिए देखा गया। बच्चा जुलाई में तो कंपनी ज्वाइन कर लेता है, कंपनियां का इतना इतना टाइम वेट करेंगी क्या कि बच्चे का पेपर होगा सितंबर में, अक्टूबर में वो रिजल्ट आएगा या नवंबर में रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइन करेगा, उसके बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा। अब यूजीसी ने ये सारी चीजें क्या करी हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिखा ये है। बाकी मैं बीइंग ए टीचर होने के नाते मैं तो भाई ये बोलूंगा भी हाँ, यूजीसी ने ये थोड़ा ठीक नहीं करा। बच्चों के साथ ना थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, ना थोड़ी सी नहीं, ज्यादा ही हुई है कि एक बार तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बोल दिया पेपर नहीं होंगे भाई, किसी भी तरह से पेपर नहीं होंगे। अब एकदम से बोल दिया कि पेपर होंगे। अब सारी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से तैयार करेंगे। इनकी जो डीओ ऑफिस ऑर्डर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं आपको। प्रेस रिलीज में विद्यार्थियों की परीक्षाओं में प्रदर्शन, उन्हें सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने व छात्रवृत्ति, ये यार ये कुछ भी, चलो ये सारी बातें अगर ऊपर लिखी हुई है ना, लेकिन इन बातों के बिहाफ पे अगर करा तो समझ नहीं आया। बाकी नीचे जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ कि जो एंड सेमेस्टर के लास्ट ऑफ सितंबर 2020 तक एग्जाम हो जाना चाहिए, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो,
हो जाने चाहिए भाई। और जो बैक वाले विद्यार्थी हैं जिनकी बैकलॉग थी उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा। किसी का मान लो वो छठे सेमेस्टर पास आउट हो चुका है लेकिन वो बैक की वजह से रुका पड़ा था, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर की बैक है, चाहे फोर्थ की बैक है, चाहे सिक्स्थ की बैक है, बैक की वजह से उसे बैक के पेपर देने पड़ेंगे, उसे अंतिम वर्ष या टर्मिनल एग्जाम देने पड़ेंगे, तभी वो पास होगा। फिर समझ आ गई ना। लेकिन अगर कोई मान लो सेकंड सेमेस्टर में है या मान लो थर्ड सेमेस्टर में है, उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, तो अभी उसके पास चांस है, उसको क्या करना है। लेकिन जो पास आउट हो गए थे, मान लो जो सिर्फ बैक की वजह से रुके हुए हैं कई बच्चे, उनके लिए पेपर होगा भाई। यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से उनका पेपर होगा और वो होगा सितंबर 2020 में। अभी यानी आपके पास जुलाई अगस्त है। मैं आपको बच्चों का गुस्सा भी दिखाऊंगा, बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, आपने क्या करना है वो देख लीजिए। मैं बीइंग ए टीचर आप सब विद्यार्थियों से ये बोलता था कि आपको अपना पढ़ते रहना है। कुछ अनयूजुअल चीजें हो रही हैं, ये कुछ भी यूजुअल थिंग्स नहीं है। हमारे साथ ये कोरोना की वजह से सारी चीजें उल्ट बेर हैं, हर एक बंदे के लिए हैं, इवन जो सिस्टम में बैठे हैं उनके लिए भी हैं। अब उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये बच्चों के हित में डिसीजन क्यों नहीं लिया। अब वो देखेंगे भाई किसने ये डिसीजन लिया, क्या हुआ। लेकिन ये हमारे जो एमएचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दिया है, ये यूजीसी की गाइडलाइन में भी आ गया है, ये हर यूनिवर्सिटी में ऑर्डर बना के भी भेज दिया गया है। ठीक है, ये 6 पॉइंट हर यूट्यूबर ने बोल दिया, आप लोगों को रट गए हैं। इवन हमारे जीसीसी में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो बारी बारी मेरे को पिंग कर रहे थे, भाई दोस्तों जीसीसी वालों मैं ठीक नहीं था, मेरे को फीवर था बहुत तेज। ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक है तो मैं आपके सामने आया हूं। ये मैं प्रेस रिलीज बता रहा हूं हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी है। ठीक है, इसके बाद ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में जिन बच्चों को थोड़ा समझ आता है वो फटाफट इंग्लिश में देख लेंगे, मैं जूम कर देता हूं ये भी आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अप्रैल 2020 में एक एडवाइजरी थी वो, और ये फाइनल नोटिस ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर है कि भैया वो एडवाइजरी थी उसमें देख लो, सलाह कर लो। इसमें क्या है, सलाह नहीं करनी, इसमें आपका पेपर होगा, इसमें साफ साफ ऑर्डर है। ठीक है, ये देखिए इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एडवाइजरी है ये। द एक्सपर्ट कमेटी was requested by the UGC to revisit the guideline and suggest the option for the examination admission in the university colleges for the beginning of new academic session as per the number of COVID case still increases. The commission was the urgent meeting 6 जुलाई को हुई, उसमें जो रिपोर्ट आई, the highlight of the guidelines are under, इसमें क्या है, इन द व्यू ऑफ इमर्जिंग, ये जो कोविड-19 को देखते हुए जो जिस तरह से सेफ मतलब हमने पहले क्या रखा, सेफ्टी को, अपने हेल्थ को इन सब स्टूडेंट की। एट द सेम टाइम इट इज वेरी क्रूशियल टू इंश्योर द एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट ग्लोबली, एकेडमिक एवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से यूजीसी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि अगर ये बच्चे बिना पेपर दिए पास हो गए तो इनकी क्या डिग्री की वो रहेगी, क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, वो तो भाई पता नहीं। अब लेकिन जान है तो जहान है, मेरे हिसाब से तो सेफ्टी। भाई देखो, मैं एक टीचर हूं तो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट का रूल बता रहा हूं। और मैं आप सब विद्यार्थियों से भी कहता रहता था कि आपका काम है पढ़ते रहो, डेट आगे है पीछे है कुछ नहीं पता, पढ़ते रहो। यूपीडीयू की डेट चेंज होगी, सितंबर में होगा 20 सितंबर को, 2 अगस्त से उठ के, बाकी होंगे अभी अपना बताया ही नहीं है। लेकिन ट्रिपल एम में जो फोन में बात हुई उन्होंने कहा हमारी डेट भी चेंज होगी, वो कब होगी कैसे होगी वो नहीं बताया। द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन be conducted by the university institution by the end of September 2020 in offline pen paper online। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि एंड मंथ सितंबर में एग्जाम होगा, वो ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो भी बैकलॉग के बच्चे थे जिनकी बैक की वजह से डिग्री रुकी पड़ी थी, उनको भी फिजिबिलिटी स्टेबिलिटी देखते हुए एग्जाम होगा। तीसरा पॉइंट है, जो भी टर्मिनल एग्जाम हो, बच्चे मान लो उस एग्जाम तक नहीं पहुंच पाए, अपनी यूनिवर्सिटी में अप्रोच नहीं कर पाए कोविड-19 को देखते हुए, उनको एक चांस और दिया जाएगा पेपर लेने का, यूनिवर्सिटी देंगी वो चांस भाई।
ठीक है। द गाइडलाइन मतलब ये सारी गाइडलाइन, द गाइडलाइन रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर, जो 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 भी जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं पॉलिटेक्निक के, सेकंड के हैं, वो उनका एस्टीज रहेगा। उनको जो यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर दे दिया ना, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने कह दिया प्रमोट कर देंगे, तो भाई वो प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोशन किनका रुका है? फाइनल ईयर। तो ये लास्ट पॉइंट और पढ़ देता हूँ, ये एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी कॉलेज शैल बी इशूड सेपरेटली। अपना ये जो हुआ ये सेपरेटली भेज दिया गया था। ये ऑर्डर आप लोगों को जगह जगह यूट्यूब पे गाइडलाइन का 6 पॉइंट है। मोड ऑफ द टर्मिनल, प्रोविजन ऑफ द एग्जामिनेशन थ्रो स्पेशल चांसेस, बैकलॉग ऑफ द पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर सेमेस्टर। चौथा पॉइंट जो इंटरमीडिएट वाले वो सेम है। पांचवा, इन द अगर एडमिशन ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस शैल बी इशूड सेपरेटली, भेजा गया था वो गाइडलाइन में। उसमें लिखा हुआ है कि 1 अगस्त से शुरू करना है सेशन। वो उसमें क्या लिखा हुआ है? 1 अगस्त से सेशन शुरू करना है। तो 1 अगस्त से सेशन शुरू कैसे होगा? उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। द गाइडलाइन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक एवरी यूनिवर्सिटी इंश्योर that it is prepared for all respect to carry out the academic activity following necessary protocol guideline directions। ये जो MHRD UGC कोविड-19 को देखते हुए दे रही हैं भाई। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको। ये ऑर्डर है भाई जो हर यूनिवर्सिटी में गया है। ये ऑर्डर है, ये देखो इसमें DO नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वही है जो मैंने पढ़ा अभी, ठीक है। तो भाई इससे ये हो गया कि अपनी पढ़ाई जिन्होंने छोड़ दिया ना, ठीक है, आपको इसका विरोध करना है, आपको इसका कुछ भी करना है, वो आप साइड में कर लेना भाई, करना है कि नहीं करना। लेकिन मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट तो जो है बच्चों के हित के लिए कर रही है। उसको लग रहा है कि क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी आपकी डिग्री की, आपके डिप्लोमा की, ठीक है। तो उस सारी चीजों को भी देख लेना भाई। लेकिन मैं देख रहा था जैसे ही ये उनके कमेंट आपको दिख रहे हैं साइड में, दिख रहे हैं आपको कमेंट ये साइड में जहां मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ हजारों बच्चों ने कमेंट करे हैं और मतलब नफरत वाले कि क्या थर्ड ईयर वालों को कोरोना नहीं हो सकता, क्या फाइनल ईयर वालों को कोरोना नहीं हो सकता, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं लिए उनको कोरोना नहीं हो सकता, बाकियों को हो सकता है। बहुत बच्चों हजारों में है, मैं ये कमेंट पढ़ नहीं सकता। और ये आपके जो कमेंट हैं ये कहाँ पे करे हैं? ये डॉक्टर साहब रमेश पोखरियाल, जो डॉक्टर साहब हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, उनके नीचे बच्चों ने हजारों की तादाद में कमेंट ट्वीट करे हैं कि भाई क्या हम लोगों को कोरोना नहीं हो सकता। भाई देखो गवर्नमेंट, मैं सारे बच्चों कह रहा हूं, चाहे नलायक हैं, चाहे होशियार हैं, चाहे एवरेज हैं, भाई तुम्हें ये जो करना है करते रहो, लेकिन अपना 2-3 घंटे पढ़ते रहना भाई। अगर डेट शीट आ गई, सब कुछ हो गया, तुम धरे के धरे रह जाओगे और पेपर होंगे। और ये आपके फाइनल सेमेस्टर के पेपर हैं, इसमें कतई भी लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। अगर एक स्टेट ने अपना ग्राउंड बना लिया कि वो अगेंस्ट जाएंगे यूजीसी के, तो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, वो बाद की बातें हैं। पर आज वैसे बहुत कम चांसेस है यूजीसी के अगेंस्ट जाना, ठीक है। तो आज की डेट में जो यूजीसी के ऑर्डर है, बीइंग मैं एक टीचर हूं, बीइंग एक यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उसको इसको फॉलो करना है। तो डिप्लोमा के जितने भी विद्यार्थी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, कहीं का हो, भाई अपनी तैयारी पूरी दबा के रखो। ये ऑर्डर चेंज होगा कि नहीं होगा, बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ट्वीट करने से क्या फर्क पड़ेगा। आपको इन बात आप कर दो करना है तो, लेकिन आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी जो तैयारी है वो पूरी बरकरार रखो। लीट के भी सारे पेपर होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, DTU में तो फाइनल ईयर वालों के पेपर हो भी चुके हैं। DTU में फाइनल ईयर वालों के पेपर हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें फाइनल ईयर के पेपर हो चुके हैं। अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके पेपर ले चुके हैं तो भाई पेपर तो होंगे, पेपर होंगे। ये अपना मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, मत जाओ कि 10 दिन पहले क्या कहा था, किस स्टेट में ने क्या कहा था। हरियाणा का ऑर्डर मैंने खुद बोला था, हरियाणा का ऑर्डर भाई मेरी खुद की एक वीडियो है, नहीं तो आइकन में ऊपर जाके देख लो। मैंने खुद बोला था ऑर्डर वो, क्योंकि वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आया था। मैंने बोला था, मैंने मध्य प्रदेश का बोला था, मैंने महाराष्ट्र का बोला था, वो आए थे। लेकिन भाई अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सिचुएशन को समझ लो,
जिसने भाई ट्वीट करना है अगेंस्ट जाके ट्वीट भी कर दो, लेकिन पढ़ते रहो। बीइंग ए टीचर मैं आप विद्यार्थियों को ये बोलूंगा, तुम अपने पढ़ते रहो, नुकसान मत कर लेना। इसमें आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर के लास्ट 15 दिन में होंगे पेपर। बस अब गवर्नमेंट सोचेगी कि वो बच्चे का आगे क्या होगा, अगला एकेडमिक ईयर के पेपर कब होंगे, वो सब उन्होंने सोचना है। लेकिन आपको इसमें जो लिख रखा है, एआईसीटी का कैलेंडर भी दिखा देता हूं। एआईसीटी का कैलेंडर में ये था कैलेंडर, तो भाई इसमें लिखा हुआ था कि 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जो फाइनल ईयर वाले उनके पेपर सितंबर में, उन क्लासेस 1 अगस्त में कैसे स्टार्ट हो जाएंगी, ये नहीं समझ आ रहा। अगर या तो जुलाई तक सारी चीजों का वो हो जाता, 31 जुलाई तक रिजल्ट हो जाता, 1 से तारीख से हो जाती क्लासेस शुरू। अब या तो फाइनल ईयर को अलग ट्रीट किया जाएगा। अब ये सारी डाउट है, ठीक है। लेकिन यूजीसी के कैलेंडर के हिसाब से, एआईसीटी के कैलेंडर के हिसाब से 1 अगस्त से, इवन मेरे पास जो नोटिस आ गया है, जो मुझे लोड दे दिया गया है, 1 तारीख से मुझे अगले एकेडमिक ईयर की क्लासेस अलॉट कर दी गई हैं कि भैया पढ़ाना शुरू करना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों इस बात का, ठीक है। ठीक है भाई अपना, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और